हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर एमवीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और दूसरा आज जो है वो हम लारावेल 11 के फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो एमवीसी को देख लेते हैं। एमवीसी का हमारे पास जो फुल फॉर्म है वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एमवीसी हमारे पास एक डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, जो ऐप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर हमारी कोई बड़ी एप्लीकेशंस है, ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो क्लीन हो, प्रॉपर लगे, तो हम जो है वो बेसिकली एमवीसी के डिजाइन पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बात करें तो हम एक एक करके इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मॉडल क्या है। ठीक है, ये डेटा और लॉजिक को हैंडल करता है। ठीक है, बेसिकली हम जो अपना डेटाबेस वाला काम करते हैं, टेबल वाला काम करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली मॉडल के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, लारावेल में मॉडल बेसिकली टेबल से कनेक्ट करवाने के लिए हम जो है वो मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने यूजर नाम का एक टेबल बनाया है आपके डेटाबेस में, तो ये मॉडल क्या करेगा, उस यूजर टेबल को एक नया नाम दे देगा। वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो यूजर मॉडल नाम भी हो सकता है, या वो यूजर एम भी हो सकता है, नाम वो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। लेकिन मॉडल के अंदर हम जो है वो अपना डेटाबेस का सारा काम करते हैं। ठीक है, डेटाबेस हो गया, टेबल हो गया, उन सब का जो है वो हम अपना काम मॉडल में रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो व्यू है, ठीक है, व्यू क्या है, ठीक है, ये वो होता है जो यूजर को स्क्रीन पर नजर आता है। ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट जब रन करते हैं और हमारे पास जो पहली फाइल जो हमारी रन होकर सामने आती है, बेसिकली वो व्यू है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, लारावेल के अंदर अगर हमें व्यूज पे काम करना है तो रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर हम जो है वो व्यूज के ऊपर काम करवा सकते हैं। ठीक है, मॉडल क्या है, मॉडल हमारा डेटाबेस को हैंडल करता है। व्यू क्या है, जो हमें बेसिकली दिखता है, हमारा फ्रंट एंड आप कह लें, जो हमें सामने दिख रहा होता है, विजिबल हो रहा होता है पेज पे। ठीक है, वो बेसिकली हमारा व्यू है। और जो हमारा मेन है वो है हमारा कंट्रोलर। ठीक, कंट्रोलर क्या है, ये यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। कौन, कंट्रोलर। ठीक है, और डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल यूज होगा कौन से व्यू के साथ। बेसिकली कंट्रोलर जो है वो मॉडल और व्यू को आपस में कंबाइन करवाने के लिए हम जो है वो कंट्रोलर को यूज करते हैं। ठीक है, ये एक समझ लिया कि एमवीसी का बैकबोन है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, ओके। अगर आपको लारावेल के अंदर कंट्रोलर पे काम करना है तो आपके पास ऐप के फोल्डर के अंदर एचटीटीपी के अंदर जो है वो हमारा कंट्रोलर के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, अब इससे हमारे हमको फायदा क्या होता है, एमवीसी का यूज करके हमें फायदा क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हर चीज का काम अलग फाइल फोल्डर में होता है। ठीक है, सेपरेटली हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कोड जो हमारा क्लीन लगता है, रीडेबल लगता है और मेंटेनेबल बन जाता है। ठीक है, दूसरा, जो डेवलपर टीम होती है, जो एक आप समझ लें कि एक ग्रुप बना के जो सब लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या उनको ईजी हो जाता है आपस में कोलैबोरेशन करने के लिए। ठीक है, जो बैकएंड के बंदे होते हैं वो अपना जो फोकस रखते हैं वो कंट्रोलर और मॉडल पे रखते हैं, और जो फ्रंट एंड का बंदा होता है जिसको सिर्फ डिजाइन आता होता है तो वो अपना जो फोकस है वो व्यू पे रखता है। तो क्या वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, जो बैकएंड का बंदा है वो कंट्रोलर और मॉडल को के ऊपर जो है वो अपनी सारी फंक्शनलिटी करता है, और फ्रंट एंड वाला बंदा व्यू के ऊपर। तो वो जो है वो आपस में उनकी जो वो कोड की क्लैशेस नहीं होते। ठीक है, और वो अपना आराम से सुकून से बैठ के अलग अलग काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फायदा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो एमवीसी को यूज करके हमें रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, जैसे सेम मॉडल को हम मल्टीपल कंट्रोलर में रीयूज कर सकते हैं। हमने एक ही मॉडल बनाया लेकिन हमने 3-4 कंट्रोलर में एक ही मॉडल को कॉल करवा लिया। ठीक है, या सेम व्यू को, ठीक है, सेम व्यू को डिफरेंट डेटा के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब ऐप ग्रो करे तो स्ट्रक्चर हमारा जो है बिगड़ता नहीं है। ठीक है, इजीली हम लोग जो है वो स्केल हमारे प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हैं अगर हम एमवीसी को यूज करें। ठीक है, तो एमवीसी हमारा बहुत जो है वो मेन है। ठीक है, दूसरा हमारा जो एमवीसी है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, एमवीसी हमारे पास हर बड़े फ्रेमवर्क का बैकबोन है, सिर्फ लारावेल का नहीं है। ठीक है, एमवीसी हमारा जो है वो जेंगो, अगर आपने नाम सुना हो, उसका भी हमारे पास जो है वो एमवीसी स्ट्रक्चर ही जो है वो फॉलो करता है। वो रूबी जो है वो भी एमवीसी को फॉलो करता है। ASP.NET जो है हमारे पास वो भी हमारे एमवीसी को फॉलो करता है, और लारावेल खुद भी एमवीसी को ही फॉलो करता है।
ठीक है। तो एमवीसी जो है वो हमारा बेसिकली एक फ्रेमवर्क का आप कह ले बैकबोन होता है। ठीक है। सो आगे चले अगर हम, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। लार्ज प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाना है तो अगर हम एमवीसी को यूज करेंगे तो हमको काम करने में ईजी होगा। ठीक है। तो बेसिकली लारावेल भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही काम करता है। अगर आपको अपना डेटाबेस वाला काम लारावेल के अंदर करना है तो हमको जो है ये अलग से अपना जो है वो सारा मॉडल का फोल्डर अलग दे देगा कि भाई आप इसके अंदर अपना काम कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। कंट्रोलर के लिए इसने एक अलग से बिल्कुल जो है वो हमें फाइल दी हुई है, और अगर आपको व्यू पे काम करना है तो व्यू के लिए इसने एक अलग से फाइल दी हुई है। मतलब सब चीजों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। एक ही फाइल के अंदर अगर हम ये सब काम कर लेते तो हमें कुछ भी आगे चल के समझ में नहीं आता। अलग अलग करने से ये होगा कि हमें बाद में अगर हम अपना प्रोजेक्ट बहुत दिनों के बाद भी ओपन करें तो हमें जो है वो क्लियर होगा भाई कि हमारा फ्रंट एंड इधर रखा हुआ है, बैक एंड इधर रखा हुआ है, एक्सेट्रा। ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा कि हम जो है एमवीसी के स्ट्रक्चर को लारावेल में क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लारावेल की अपनी फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम थोड़ा बहुत जो है वो व्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं इसका। ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास जो डॉट env की फाइल है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर हमारी जो है वो एनवायरनमेंट की सेटिंग होती है। जैसे हमारे डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है, पासवर्ड हो गए, मेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है, डेटाबेस के नाम की सेटिंग यहाँ होती है, सेशन की सेटिंग यहाँ होती है। ठीक है। बेसिकली ये एक एनवायरनमेंट फाइल है। ठीक है। मेल का अगर आपको सेटअप करना है तो वो यहाँ होगा। तो ये बेसिकली किसने एनवायरनमेंट हमारे पास जो है फाइल बना के दी हुई है। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है वो है डॉट गिट इग्नोर। ठीक है। ये कौन सी फाइल है, ये फाइल में जो इतना भी काम हम करते हैं तो जो गिट में अगर हम अपना प्रोजेक्ट डालते हैं तो गिट जो है वो इस फाइल को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है। इस फाइल को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली ये फाइल इन लोगों ने इसलिए बनाई हुई है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये जो आर्टिसन की आपको फाइल दिख रही है, ठीक है, आर्टिसन हमारे पास लारावेल का एक CLI कमांड है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। ठीक है। जिससे हमारी सारी कमांड्स जो है वो चलती है। ठीक है। दूसरा हमारे पास आती है कंपोजर डॉट जेसन। ठीक है। ये हमारी पैकेजेस की लिस्ट है। ठीक है। जैसे लारावेल में हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, गजल नाम का पैकेज होता है, सेक्टर, बहुत सारे होते हैं। तो वो बेसिकली हम जब उसको डाउनलोड करते हैं कमांड के थ्रू CMD में, तो वो कंपोजर डॉट जेसन के अंदर जो है वो जाके सब पैकेजेस को लाइन बाय लाइन जो है वो इंस्टॉल करा होता है। जैसे ऐसे कुछ पैकेजेस को ऑलरेडी किया हुआ भी है, आगे चल के हम जब और न्यू पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो वो इसी फाइल में लाके इम्पोर्ट कर देगा खुद। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है जिसको हम बोलते हैं वाइट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। ये भी हमारे पास जो है वो आप कह लें कि CS और JS का एक बंडलिंग है। ठीक है। इसमें हमारी स्टाइलिंग भी होती है, जिसमें हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट वाला भी जो है वो पार्ट हो रहा होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो है ये नोड मॉड्यूल्स का भी है फोल्डर। ये तब आता है जब आप npm इंस्टॉल और npm rundefi कमांड चलाते हैं। अगर वो आपने नहीं चलाई तो ये हमारे पास नहीं आता फोल्डर। आप वो जब कमांड चलाते हैं तो बेसिकली इसी फोल्डर के अंदर हमारा जो है वो सारी आप कह लें npm के जितने भी पैकेजेस हैं वो इसमें आके इंस्टॉल होते हैं इस फोल्डर के अंदर। ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो आता है वेंडर का फोल्डर। ठीक है। PHP के जो अपने पैकेजेस होते हैं, उसके खुद के पैकेजेस, वो यहाँ पे आके इंस्टॉल होते हैं। ठीक है। ऐसा आपको दिख रहा है ये सारे। तो ये PHP के जो अपने पैकेजेस हैं वो वेंडर के फोल्डर में होंगे, और npm के जो पैकेजेस है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके इंस्टॉल होंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक सी रूट डायरेक्टरी पे जो इसकी मेन मेन फाइल्स होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऐप के अंदर। ठीक है। ऐप के अंदर हमारे पास ये जो कंट्रोलर का फोल्डर है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसके अंदर हमारी जितनी भी कंट्रोलर्स वगैरह बनती है। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर मिडलवेयर वगैरह भी पे भी जो है वो हम काम करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मॉडल आ रहा है। ठीक है। मॉडल क्या है, आप कह लें टेबल को रिप्रेजेंट करता है कौन, मॉडल। ठीक है। दूसरा हमारे पास आती है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर्स के अंदर हमारी जो फाइल आ रही है, ऐप जब हमारी स्टार्ट होती है तो ऐप स्टार्ट होने पर सर्विसेज को ये लोड करके लेके आता है कौन, ऐप सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। ये अपनी सर्विसेज को खुद ऑटो लोड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो बूटस्ट्रैप का आपके सामने फोल्डर आ रहा है। एक तो हमारा कैशे का फोल्डर आ रहा है। ठीक है। जो कि ये खुद डाउनलोड कर देता है, और हमारे पास जो है इसको ऑप्टिमाइज भी ये करवा देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है हमारी ऑटो जनरेटेड इसकी कुछ अपनी फाइल्स होती हैं। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है कन्फिग की फाइल। अब इसमें तो बहुत ज्यादा फाइल्स है, लेकिन जो मेन मेन फाइल्स हैं हम सिर्फ उसी को फिलहाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऐप डॉट PHP की आपको फाइल दिख रही है, इसके अंदर हमारी ऐप का नाम होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा हमारी टाइम जोन हो गया, हमारा लोकेल वगैरह हो गया, तो वो सब जो है वो इसी फाइल के अंदर आ रहा होता है। ठीक है।
ये तो हमारी app.php की फाइल की हमने बात कर ली। दूसरा जो हमारे पास है ये database.php हो गया। इसके अंदर हमारी डीबी की सेटिंग्स हो रही होती है, कनेक्शन बन रही होती है। अगर आपको SQLite डेटाबेस यूज करना है तो वो भी अलाउ करता है, MySQL यूज करना है तो वो भी अलाउ करता है, एक्सेट्रा MariaDB करना है, जिसमें बेसिकली मेरी जो डेटाबेस की क्या बोलते हैं सेटिंग हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जैसे mail.php हो गई, तो mail.php में हमारी ईमेल की सेटिंग्स हो रही होती है, ठीक है। हमारी जो है वो लाइक होस्ट, हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, हमारी पोर्ट नंबर एक्सेट्रा, हम वो सब जो है mail.php के अंदर ही दे रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी जो है वो आ गई इसमें auth.php की फाइल आ गई। इसमें हमारी लॉगिन ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स हो रही होती है, ठीक है, कि अगर वो कोई यूजर है तो वो इधर लॉगिन होके जाए, और अगर वो कोई गेस्ट यूजर है तो वो इधर लॉगिन होके जाए एक्सेट्रा। ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है बेसिकली सेशंस को यूज करते हुए वो auth.php की फाइल में हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा और हमारे पास जैसे ये फाइल system.php हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास फाइल को अपलोड हम जब करवाते हैं तो उसका जो पाथ होता है वो इस फाइल में आके सेव हो रहा होता है, ठीक है। एक एक को जो है वो ये लाइन बाय लाइन जो है वो सेव करा होता है, ठीक है। जैसे कि S3 हो गया, ये रहा, ठीक है। उसके अलावा लोकल हो गया, ऐसे पब्लिक हो गया, काफी सारे हैं, ठीक है। तो ये उसको जो है वो यहाँ पे लाके सेव करा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कॉन्फ़िगरेशन की फोल्डर की, कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आके जो है वो सेट हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो डेटाबेस का फोल्डर आ रहा है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये जो फैक्ट्रीज है, अगर आपको कोई टेस्ट अपना डेटा जनरेट करवाना है तो हम फैक्ट्रीज की फाइल के थ्रू करते हैं। अगर आपको अपनी फैक्ट्री बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा टेस्ट डेटा जाता है। माइग्रेशन के अंदर क्या जाता है, हमारा जो टेबल है, टेबल बनने वाली जो हमारी फाइल्स होती हैं, जैसे इसने बना के भी दी हुई है, कुछ कॉलम सेट किए हुए इसने, नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैसे जो भी टेबल है वो हम बेसिकली माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर रखते हैं। दूसरा जो हमारा सीडर है, अगर हमें अपना कोई फेक डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, एक साथ हमें कोई फेक डेटा हमारा है फाइल है इसको इंसर्ट करना है, तो वो बेसिकली सीडर को यूज करते हुए हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमने बात कर ली अपनी डेटाबेस के फोल्डर की। नेक्स्ट जो है वो हमारा पब्लिक का फोल्डर आ रहा है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो index.php की फाइल है, ठीक है। लारावेल ऐप का ब्राउजर एंट्री पॉइंट है बेसिकली ये, ठीक है। पहली सबसे पहले जो हमारी फाइल चलती है वो index.php की ही चल रही होती है हमारे सामने, ठीक है। राउटिंग वगैरह तो वो सब बात की कहानी है, लेकिन जो पहली हमारी फाइल चलती है वो index.php की चलती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बिल्ड है, इसके अंदर जो एसिड्स का फोल्डर है, इसके अंदर हमारी वाइट की कंबाइन ऑटो जनरेटेड CS और JS की फाइल्स ही यहाँ पे लाके रखता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा है, फेव आइकन, ये रहा फेव आइकन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो आप बोलेंगे कि इसका एक अपना ऑटो इसने जो आइकन बना के दिया हुआ है वो यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट करता है, ठीक है। सेक्टर मतलब काफी सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। आइकन्स हो गए, हमारी robot.txt की फाइल होगी, फिलहाल इसमें भी आपको नॉर्मल चीजें दिख रही होंगी, लेकिन ये हमारा सब पब्लिक का वो काम है जो कोई भी आके यूज कर सकता है, ठीक है। कोई भी आके इसको जो है वो चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो है रिसोर्सेज का फोल्डर। रिसोर्सेज के अंदर कुछ हमारे पास CS और JS आ रही है। अगर हमें अपने कोई टेम्पलेट को इंटीग्रेट करना है तो हम जो है वो भी इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी app.cs की फाइल है, बाय डिफॉल्ट यही हमारी जो है वो चल रही होती है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट टेलविंड CSS जो है वो ये यूज कर रहा होता है, ठीक है। व्यूज के अंदर आपको अपने सारे व्यूज दिख जाएंगे जो भी आप बनाएंगे। फिलहाल इसने एक ही बनाया है, welcome.blade.php। अगर आपको कोई अपना बनाना है तो आप यहाँ से न्यू फाइल करके अपना न्यू व्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है राउट का फोल्डर, ठीक है। राउट के फोल्डर के अंदर हमारा ये जो console.php है, ठीक है, ये हमारी आर्टिसन CLI कस्टम्स कमांड्स को ये हैंडल करता है, ठीक है, जो हमारी कस्टम जो कमांड्स होती है, ठीक है। दूसरा हमारा जो web.php की फाइल है ये हमारे राउट्स को हैंडल करता है। कौन सा पेज कौन सी कोई पेज है और उसको मुझे ओपन करना है तो मैं किस नाम से उसको ओपन कर सकती हूँ, किस राउट से उसको ओपन कर सकती हूँ, वो सेटिंग हम जो है वो web.php के अंदर यहाँ पे आके इस फाइल में आके करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है स्टोरेज का फोल्डर। स्टोरेज के फोल्डर में जो है वो हमारे पास, अगर आपको देखें लॉग्स में आए तो यहाँ पे आपको लॉग्स की फाइल दिख रही होगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे जितनी भी एरर की जो फाइल्स होती है ना वो ये laravel.log के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारा कोई भी हम एरर आते हैं हमारे काम में तो वो बेसिकली यहाँ पे आके सेव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो आपको ऐप की फाइल दिख रही है, ठीक है, इसमें हमारी अपलोडेड फाइल्स होती है और वो भी कौन करता है, वो हम बाय हमारा जो यूजर है वो खुद करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ये फ्रेमवर्क का आपको फोल्डर दिख रहा है ये टेम्पोररी फाइल्स हैं।
इसके अंदर हमारी कैशे, सेशंस, टेस्टिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास जो एक टेम्पोररी फोल्डर इसने हमें बना के दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जिसको बोलते हैं टेस्ट का फोल्डर। ठीक है, टेस्ट के फोल्डर के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे आने के बाद आपको फीचर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो है वो एचटी हाई लेवल टेस्टिंग होती है, यूजर लॉगिन करना, वर्क करना। ठीक है, बेसिकली वो इसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और अगर किसी आपको इंडिविजुअल फंक्शन या क्लास पे काम करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो वो आप इस यूनिट के अंदर जाके करते हो। ठीक है, किसी इंडिविजुअल किसी खास फिर कोई कह रहे हैं आपको ये एक फंक्शन है जिसमें आपको चेंजेस वगैरह अप्लाई करनी है, तो आप इस फाइल के अंदर आके करते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी वेंडर का फोल्डर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास लारावेल के अपने जो पैकेजेस हैं, सॉरी पीएचपी के अपने जो पैकेजेस हैं वो वेंडर के फोल्डर के अंदर आके इंस्टॉल हो रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हमारे पास लारावेल 11 का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमने एमवीसी के पैटर्न को समझ लिया इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। सो काइंडली अगर आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।